डैड, सुनिए इस कैसेट को। ये कैसेट मेरे बेकसूर होने का सबूत है। इसे आप सुन लें और फैसला खुद ही कर लें। वो तो इंस्पेक्टर साहब ने हमें बता ही दिया तुम्हारे डैडी साउथ अफ्रीका में हैं और गहनों की चोरी के सबूत सब उनके खिलाफ हैं। तो तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते थे डब्बू, लेकिन हमने ही पुलिस को रोका। मॉम, एक बार आप इस कैसेट को सुन लें, फिर आपको किसी इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आप खुद इंस्पेक्टर को गाइड करने लग जाएंगे। डब्बू, अब तुम्हारे किसी भी चाल का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। डैडी, ये कोई चाल नहीं है। इस सबूत की तो मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। बल्कि इसमें रीमा नाथ ने साफ साफ माना है कि गहनों की चोरी उसी के आदमी ने की थी। इसलिए तो वो उस दिन यहाँ पर आई थी। और डब्बू के डैडी को भी साउथ अफ्रीका उसी ने भेजा था ताकि पुलिस का सारा शक उन पर जाए। और वो लोग जो पकड़े गए जिन्होंने डब्बू के डैडी का नाम लिया है, सब चाल है डैड, सब चाल है। बहुत बड़ी चाल है रीमा नाथ की। आप एक बार इस कैसेट को सुन तो लें। मैं तुम्हें बर्बादी के रास्ते पर नहीं चलने दूंगी। हाँ, ये एक बात है कि किसी की प्यार की उम्मीद में जीना, लेकिन अंधेरे में घूरते हुए खला को देखते हुए जीना ये दूसरी बात है। शायद इस वक्त मेरा कहना जायज नहीं होगा कि तुम गोविंद को भूल जाओ और किसी और को अपने दिल में बिठा उसे प्यार करने लगो, लेकिन क्रूड शब्दों में कहा जाए तो यही सच है। क्यों जरूरी है कि मैं किसी से प्यार करूं? क्यों जरूरी है कि मैं गोविंद का ऑल्टरनेट ढूंढूं और उसे अपने दिल में बिठा लूं? Why is necessary? प्रीति, इसलिए कि गोविंद का प्यार अभी तक तुम्हारे दिल में है। देखो प्रीति, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जानती हूँ बहुत ही घिनौने तरीके से मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन सी लिसन, जिस तरह से कोई इंसान जब मर जाता है तो उसका मुर्दा जिस्म हम घर में ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, इसलिए कि वो बदबू फैलाने लगता है। प्रीति, तुम्हारा ये जो प्यार है ना गोविंद के साथ, ये बहुत जल्द बदबू फैलाने लगेगा और ये तुम्हारे जिस्म में इस तरह से फैल जाएगा जैसे कैंसर की बीमारी फैलती है। और प्रीति, मैं ये नहीं चाहती तुम्हारे साथ इस तरह का कोई भी हादसा हो जिससे तुम्हारी आने वाली जिंदगी पर असर हो। तुम समझ सकती हो मैं क्या कहती हूँ? कैसे 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 पॉसिबल हो सकता है? जिसकी वजह से, क्योंकि एक रिश्ता कामयाब ना हो पाया, अचानक उसको भूलकर कोई और रिश्ता कायम करना, ये कैसे पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। तुम्हारे केस में पहला रिश्ता है जो तुम्हारे दिल में इस तरह से बस गया है कि ना ही किसी दूसरे रिलेशन को आने देगा, ना ही खुद पनपेगा। प्रीति, गोविंद की शादी हो चुकी है, तुम्हारा उसका रिश्ता परमानेंटली टूट गया है और इस गम ने तुम्हें घेर लिया है। इस गम के घेरे को तोड़ डालो प्रीति, वरना ये घेरा मजबूत होता जाएगा और तुम्हें उसे निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक बात तय कर, मेरी जिंदगी में गम हो या ना हो, गोविंद की यादें हों या ना हो, मैं शादी नहीं करूं। अकॉर्डिंग टू मी, शादी हो या ना हो, लेकिन नो गोविंद का गम। कोशिश करो। इतनी जिद मत करो उसके साथ, धीरे धीरे सब कुछ जान जाएगी तो संभल जाएगी। धीरे धीरे संभलने से पूरी तरह ना संभलने का खतरा है, और ये खतरा मैं उसे अपने सर नहीं लेने दूंगी। आप क्यों नहीं समझाते उसे? नहीं, बीमारी के बाद मैं कमजोर हो गया। जरा सी बात करूंगा तो मेरी सेहत पर उसका असर पड़ेगा और उस बेचारी पर वो प्रेशर प्रैक्टिस की तरह काम करेगा। मैं चाहता हूं कि वो करे वही जो तुम चाहती हो, लेकिन इसलिए भी करे कि वो खुद उसे सही मानती है, किसी किस्म का कोई दबाव उस पर ना पड़े। आप बहुत अच्छे बाप हैं। ऐसा बाप किस्मत वालों को ही नसीब होता है। लेकिन बात
आप बनते बनते आप प्रोफेसर होना नहीं भूलते। आप अपनी नसीहतें तो देते हैं अपनी बेटी को, लेकिन उसका ना मानने का हक भी बरकरार रखते हैं। रोहन बहुत अच्छा लड़का है, इस वक्त बहुत अच्छा सहारा बन सकता है वो प्रीति के लिए। हाँ, मगर प्रीति माने तब ना। रोहन भी तो पूरी तरह कोशिश नहीं करता। अगर वो खुलकर कोशिश करे ना तो कुछ बात बन जाएगी। काश ये बात रोहन को कोई समझा दे। बंटवारा हो रहा है? ऐसा किसने कहा आपको? अरे बंटवारा थोड़ी हो रहा है साहब। आखिर वो हमारा दामाद है, ही इज अ फैमिली मेंबर। इसलिए हमने सोचा कि अगर उसे बिजनेस करना ही है तो बाहर से क्यों करे, हमारे ऑफिस से ही करे, हर्ज क्या? हाँ, मेरे रस्तों की नाम डब्बू तो घर का नाम। क्या उसने डब्बू रस्तोगी के नाम से चेक बनाने के लिए कहा है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना दीजिए चेक। हाँ, I'll speak to you later. क्या किया जाए इन डब्बू साहब का? अब क्या हुआ? Just see his audacity. हमारे क्लाइंट्स को फोन करके कह रहा है कि आइंदा बिजनेस उसकी कंपनी के साथ होगा। हम ना तो ये कह सकते हैं कि उसकी कंपनी एक अलग कंपनी है, और ना ही सारा बिजनेस उसकी कंपनी को जाते हुए देख सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई कैन सी वेरी क्लियरली। आज नहीं तो कल वो हमारा सारा बिजनेस, सारे क्लाइंट्स हड़प कर हमें इस ऑफिस के बाहर फुटपाथ पे खड़ा कर देंगे। गोविंद, तुम अपने डैडी से बात क्यों नहीं करते? और इतना तो कहा था मैंने डैड से जब बंटवारा हो रहा था कि जो कुछ भी देना है एक बार में ही दे दीजिए, फिर चाहे सब कुछ ही क्यों ना देना पड़े। मगर डब्बू रस्तोगी को इस ऑफिस से ऑपरेट करने की इजाजत देकर हमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। अब एक एक करके वो हमारे सारे क्लाइंट्स हड़पता जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम अलग हो रही है तो हो रही है, दुनिया के सामने ढोंग रचने की क्या जरूरत है? खैर, ये सारी बातें जाने दो गोविंद। अभी तुम अपने हनीमून पर कंसंट्रेट करो। जब वापस आओगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स अपने गले लगा लेना। अब इन प्रॉब्लम से छुटकारा कहां? अब मम्मी को ही देख लो। क्या जरूरत थी उन्हें प्रीति को फोन करके वो सारी बातें कहने की? गोविंद, मुझे पूरा यकीन है कि ये फोन वाला आइडिया डब्बू के सिवा और किसी का हो ही नहीं सकता है। आपका यकीन बिल्कुल सही है। ये आइडिया यकीनन मेरा ही था। और ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज और किसके हो सकते हैं? डब्बू, तुम्हें क्या मिल गया इस तरह आग लगा के? मैं सभी काम अपने फायदे के लिए नहीं करता हूँ। कुछ काम समाज सेवा के लिए भी किए जाते हैं, सोशल वर्क। और मेरा तो ये मानना है कि थोड़ी सी मेहनत से अगर दूसरे का काम बिगड़ता है, उसमें हर चीज है। इंसान को इतना भी खुदगर्ज नहीं होना चाहिए कि वो अपना ही नुकसान करता जाए। उसे दूसरों का भी सोचना चाहिए, उन्हें भी नुकसान पहुंचाना चाहिए। डब्बू साहब, अपनी ये फिलॉसफी आप अपने पास ही रखिए, हमें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। और हाँ, एक चीज जरा बताइए, आप हमारे क्लाइंट्स को फोन करके ये क्यों कह रहे हैं कि आइंदा बिजनेस आपकी कंपनी के साथ हो? तो फिर किससे कहूँ गोविंद साहब? हम दोनों का ऑफिस एक है। जो क्लाइंट्स हमारे ऑफिस में आएंगे उनसे ही कहूंगा ना। और अगर आपको अपने क्लाइंट्स को लेकर इतनी तकलीफ हो रही है तो आप अपना ऑफिस बनाइए और उनसे कहें कि आपके नए ऑफिस में वो आकर आपको मिले। इन केस यू आर फॉरगेटिंग, मैं आपको याद दिला दूं, ये ऑफिस हमारा है। सही फरमाया आपने, ये ऑफिस हमारा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप करो मेरा, हम दोनों का। अब क्योंकि हम एक ही छत के नीचे से ऑपरेट कर रहे हैं तो क्लाइंट्स को लेकर थोड़ी बहुत खींचातानी तो होगी गोविंद साहब। एक्चुअली देखा जाए गोविंद साहब, तो हम में से किसी एक को इस छत के नीचे से निकलना पड़ेगा। और आप खुद जानते हैं कि ऐसा मैं तो करूँगा। गुड बाय। कुछ ना कुछ इलाज तो करना पड़ेगा इन डब्बू साहब का। गोविंद, तुम तो दोनों तरफ से पिस गए। एक तो डब्बू साहब की प्रॉब्लम और ऊपर से तुम्हारी मम्मी ने प्रीति को फोन करके जो नाराज कर दिया है। प्रीति की नाराजगी तो
24 घंटे मेरे दिमाग में छाई रहती है। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे कि वो यहीं कहीं आसपास खड़ी हुई है और गुस्से से मुझे देखे जा रही है। प्रीति, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ, वो एडवर्टाइजमेंट के टेंडर भरने हैं ना, वी जस्ट डू दिस आफ्टर दिस। वो तो मैंने भर दिया है, बात काम के अलावा की है। बोलो। देखो प्रीति, मैं जानता हूँ कि तुमने गोविंद से बहुत प्यार किया है और अब भी उससे प्यार करती हो, जबकि दरअसल मैं ही तुमसे कहता आया हूँ कि अपने आंसू मत बहाओ, समझाओ अपने आप को, गोविंद को भूल जाओ। और मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ये है कि अब तुम्हें गोविंद को भूलना ही होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मेरे होते हुए तुम अपने आप को कभी भी अकेले मत समझना। थैंक्स। वैसे मैं ये जानती हूँ। दरअसल एक और बात जो है मैं तुमसे करना चाहता हूँ, तो यह है कि मैंने भी तुमसे उतना ही प्यार किया जितना गोविंद ने किया। मैंने तुम्हें कॉलेज में 1-2 बार अपने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। रोहन, इस वक्त ये बात नहीं प्रीति, यही सही वक्त है तुमसे कहने के लिए जो मैं कहना चाहता हूँ। और मेरा यकीन मानो, मैं तुमसे वो नहीं कहना चाहता हूँ जो तुम समझ रही हो। तुम समझ रही होगी कि मैं अपने प्यार का इजहार फिर से करना चाहता हूँ, अपनी किस्मत फिर से आजमाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आजकल 24 घंटे हम दोनों साथ में रहते हैं, तो लोगों ने हमारी जोड़ी शायद बना ली है। मसलन कि दीपा के मन में ये ख्याल आया होगा कि हम दोनों की जोड़ी, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सिंगल गर्ल। यहाँ तो कोई किसी के साथ भी किसी की जोड़ी बना देता है, लेकिन तुम किसी किस्म के प्रेशर में मत आना। लोग कुछ भी कहें, तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचना। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। गुड। बस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं चलता हूँ, एक काम है उसे करके आता हूँ। क्या कह रहे थे रोहन? You scared me. कुछ नहीं समझा रहा था मुझे। समझ गई तुम? नहीं, लेकिन ये समझ गई हूँ कि मुझे समझना चाहिए। अच्छा लड़का है रोहन। हाँ, yes, दिल का काफी अच्छा है। वो भी है। अच्छा जीवन साथी बनेगा। कर लो शादी उससे। मैं कहाँ करूंगी अब शादी? इस दिल में इतनी नफरत भरी है कि मोहब्बत के लिए तो कोई जगह नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी। क्यों? मेरे लिए क्यों कह रही थी? क्योंकि गोविंद के यादों के सहारे जीना जिंदगी मुश्किल होगा। वैसे भी कोई जीवन साथी तो चाहिए ना। क्यों चाहिए ये जीवन साथी? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए एक जीवन साथी, नहीं चाहिए उसकी मोहब्बत जिसके सहारे जिंदगी गुजारी जा सकती है। मैं अपनी जिंदगी बिना मोहब्बत के, बिना एक जीवन साथी के गुजार सकती हूँ। पता नहीं
नहीं लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है। लड़की को अकेले देखा नहीं तो उसकी एक जोड़ी बनाना शुरू कर दिया। I don't expect this from you. रीमा, जितनी नफरत तुम डब्बू से करती हो उतनी मोहब्बत कोमल से करती हो, चाहे वो मेरा हो या ना। तो मेरा हो ही नहीं, बट मैं फिर भी उससे मोहब्बत करती हूँ। मेरी मोहब्बत उसके लिए कायम रहेगी हमेशा। एंड मैंने तय किया है कि मैं शादी नहीं करूंगी। नेवर। सिर्फ नफरत ही बर्बादी को जन्म नहीं देती, मोहब्बत से भी दिल टूटा करता है।